मूवी के शुरुआत में हम जिन नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी जेल में होता है। तभी वहां पर जेल के गार्ड्स आते हैं और जिन को अपने साथ बाहर सभी लोगों के सामने ले जाते हैं। तब जिन को देखकर सभी लोग उसे गालियां देने लगते हैं। तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन बाद जिन को फांसी दी जाएगी, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक मार्केट में एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं। तभी वहां पर वो एक बच्चे को जन्म देती है और उसे अपने से दूर फेंक देती है और फिर वापस खड़ा होकर मछलियां बेचने लगती है। और फिर कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। तभी सब लोग उसे देख लेते हैं, जिस पर सभी लोग उस औरत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे अरेस्ट करके उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। उसके बाद उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। और ये वही बच्चा है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में जेल में देखा था, जिसका नाम जिन था। और अब जिन अनाथ आश्रम पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे जिन को मारने की कोशिश करते हैं। और तभी इस अनाथ आश्रम की मालकिन आकर उन बच्चों को पीटने लगती है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जिन अब 5 साल का हो गया है, लेकिन उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन उसके पास एक सूंघने की ऐसी खास ताकत थी जिससे वो छोटी से छोटी चीज़ को भी सूंघ सकता था और किसी भी चीज़ को सूंघ कर बता देता कि वो क्या है। फिर इसी तरह वो अनाथ आश्रम में समय बिताता है और अब वो 13 साल का हो चुका था। जिसके बाद अनाथ आश्रम की औरत उसे एक आदमी के पास ले जाकर बेच देती है, जो जानवरों की खाल बेचा करता था। और जैसे ही वो औरत उसे बेच कर जाने लगती है, तभी कुछ गुंडे आकर उस औरत को मार कर उससे पैसे ले जाते हैं। दरअसल जिन को कोई भी अपने से दूर करता है तो वो मारा जाता है, जैसे कि बचपन में उसकी माँ मर गई थी। और अब वो आदमी जिन से बहुत काम करवाता है। फिर वो एक दिन जिन को पेरिस के एक बाजार में ले जाता है, जहाँ पर जिन को एक खुशबू आती है और वो उसका पीछा करने लगता है। और वो एक परफ्यूम बेचने वाले की दुकान पर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग परफ्यूम चेक करके उन्हें खरीद रहे थे। तब उसे वो खुशबू बहुत पसंद आती है। तभी जिन को एक और खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो खुशबू एक लड़की से आ रही है। तब वो उस लड़की के पास जाता है, जिसे देखकर उस लड़की को लगता है कि वो भूखा है, इसीलिए वो उसे फल देती है। लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर सूंघने लगता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जिन उसे सूंघते हुए एक बार फिर उसके पास पहुँच जाता है और जब वो लड़की उसको देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जिन उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वहाँ के लोग उसे सुन न ले। और जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब जिन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, लेकिन सांस बंद होने के कारण वो लड़की मर चुकी थी, जिसे देखकर जिन को काफ़ी दुख होता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। अब उसके मरने के बाद वो खुशबू भी आना बंद हो जाती है। उसके बाद जिन खाल की डिलीवरी देने के लिए इसी शहर के एक आदमी के पास जाता है। दरअसल उस आदमी का एक काफ़ी समय पहले एक बहुत बड़ा परफ्यूम का बिजनेस था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हो गए थे, इसीलिए उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। और जिन जब यहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे परफ्यूम है। तभी वो यहाँ के एक परफ्यूम को सूंघकर इसके बारे में उस आदमी को बताता है और साथ ही वो कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उस आदमी के लिए एक परफ्यूम बनाता है। और इस परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो आदमी उसे सूंघकर मदहोश हो जाता है। उसके बाद जिन उस आदमी के लिए एक और परफ्यूम बनाता है, जिसे सूंघकर उस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसीलिए वो अब जिन को उस आदमी से खरीद लेता है ताकि वो उसके लिए परफ्यूम बना सके। फिर जिन को बेचने के बाद वो आदमी भी मर जाता है, जिसके बाद वो आदमी जिन की बनाई हुई परफ्यूम को बेचकर पेरिस में एक बार फिर मशहूर हो जाता है। तब वो आदमी जिन को बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह की अलग अलग खुशबू वाले परफ्यूम है और आज तक कोई 13वां परफ्यूम नहीं बना पाया। लेकिन कोई अगर 13वां परफ्यूम बना ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जिस पर जिन कहता है कि वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाएगा। उसके बाद वो आदमी जिन को परफ्यूम बनाने का हर एक फॉर्मूला बताता है, लेकिन जिन उसके तरीके से खुश नहीं था, क्योंकि उसके तरीके में कुछ ना कुछ कमियां होती है, जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे वो बीमार भी हो जाता है। तब वो जिन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें फ्रांस के ग्रोसो शहर में जाना होगा। लेकिन जाने से पहले जिन उस आदमी को परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके बता देता है, जिसे वो आदमी अपनी एक किताब में लिख लेता है। जिसके बाद जिन फ्रांस के ग्रोसो शहर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही उस आदमी का घर गिर जाता है और वो उसी में दब के मर जाता है।
फिर हम जिन को देखते हैं जो पैदल ही ग्रोसो शहर की तरफ जा रहा था और कुछ महीने बाद वो ग्रोसो शहर पहुंच जाता है। तभी उसे एक बार फिर वैसी ही खुशबू आती है जैसी उस लड़की से आ रही थी जिसको उसने गलती से मार दिया था। तब वो एक घोड़ा गाड़ी को देखता है जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और उसी से ये खुशबू आ रही थी। फिर जिन उस लड़की का पीछा करता है वो लड़की ग्रोसो शहर के एक आलीशान महल में चली जाती है। दरअसल ये महल एंथोनी नाम के एक आदमी का होता है जो बहुत अमीर था और वो लड़की उसी आदमी की बेटी थी जिसका नाम लोरा है। उसके बाद जिन ग्रोसो में एक औरत की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है जहां पर वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 तरीके सीखता है, जिसके बाद वो ये तरीका इंसानों के ऊपर करने का सोचता है। इसीलिए वो एक लड़की को किडनैप करके उसे मार देता है और फिर उसने जो तरीका सीखा था उसमें से एक तरीका इस्तेमाल करके वो परफ्यूम बनाने लगता है, लेकिन वो तरीका पूरी तरीके से फेल हो जाता है। उसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है जिसे मारकर वो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। इसका मतलब वो लड़कियों की स्किन से खुशबू निकालने का तरीका अच्छे से सीख गया था। उसके बाद वो 13 बोतलों को निकालता है क्योंकि वो लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह के परफ्यूम बनाना चाहता था। इसीलिए वो लोरा की पार्टी में जाकर उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसी पार्टी से 2 लड़कियां गायब हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने उन 2 लड़कियों से अलग अलग खुशबू के परफ्यूम बनाए हैं और फिर इसी तरह जिन एक के बाद एक लड़कियों को मारकर परफ्यूम बनाने लगता है, जिसके बाद वो 12 अलग अलग खुशबू के परफ्यूम बना लेता है। वहीं शहर से एक एक करके लड़कियां गायब होने पर शहर में हलचल मच जाती है और सब अपने घर के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। तभी हम लोरा के फादर एंथोनी को देखते हैं जो शहर की एक मीटिंग में बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की डेड बॉडी मिली है उनके शरीर पर कोई भी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, यानी जो भी लड़कियों को पकड़कर मार रहा है उसका मकसद कुछ खास है। फिर इसी दौरान वहां पर एक आदमी आता है और वो सभी को बताता है कि वो आदमी पकड़ा गया है, लेकिन एंथोनी को विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी वो सातिर पकड़ा जाएगा और उसे अपनी बेटी लोरा की बहुत फिक्र होती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर ग्रोसो शहर से चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तभी जिन को उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि लोरा शहर से बाहर जा रही है। तब जिन के जाने के बाद वहाँ एक आदमी को उसके रूम से लड़कियों के बाल मिलते हैं। तब वो पुलिस वालों को बुलाकर रूम की छानबीन करवाता है। तभी उन्हें सारी लड़कियों के कपड़े और बाल मिल जाते हैं, जिससे उन्हें पता चल चुका था कि असली कातिल जिन है। वहीं दूसरी तरफ हम एंथोनी और लोरा को देखते हैं जो दूसरे रिश्तेदार के घर में रुके थे। तभी रात में एंथोनी लोरा के रूम में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है, लेकिन जब वो सो जाता है तब वहाँ पर जिन आता है और एंथोनी के पास से चाबी लेकर लोरा के कमरे में जाता है। फिर अगली सुबह एंथोनी देखता है कि कमरे में उसकी बेटी मरी हुई है। इसका मतलब जिन ने आखिरी परफ्यूम बना लिया था। उसके बाद वो उन सभी परफ्यूम को मिलाकर 13वां परफ्यूम बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिपाही आकर जिन को पकड़ लेते हैं। तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जिन को आज फांसी दी जाएगी और शहर के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जिन वहाँ पर आता है और अपनी बनाई हुई परफ्यूम खुद पर लगाता है और वो उस आदमी के पास जाता है जो उसको फांसी देने वाला था। तभी वो आदमी जिन के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जिन बेकसूर है। दरअसल जिन के जिस्म से जो 13वें परफ्यूम की खुशबू निकल रही थी उस खुशबू से सभी लोग मदहोश हो जाते हैं। उसके बाद जिन वो परफ्यूम एक रुमाल पर लगाकर हवा में लहराता है, जिससे वहाँ सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी लोरा के पिता जिन को मारने के लिए एक तलवार लेकर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो भी इस खुशबू की वजह से उसे मार नहीं पाते और वो जिन को अपना बेटा मान लेते हैं। लेकिन तभी जिन को वही लड़की दिखाई देती है जिसको उसने सबसे पहले मार दिया था। तब वो सोचता है कि अगर उसने उसे नहीं मारा होता तो वो उसके साथ रह पाता। तभी जिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और उसी मार्केट में आ जाता है जहाँ जिन का जन्म हुआ था। फिर वो सारा परफ्यूम अपने ऊपर डाल लेता है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस खुशबू से अपना होश खो देते हैं और जिन के ऊपर चढ़ के उसे नोचने लगते हैं, जिससे जिन मर जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।